नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा और एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 के बारे में जानकारी देंगे। बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है, जबकि पुरुषों के लिए ये उम्र 21 साल ही रहेगी। इस बिल में शादी की उम्र वाला प्रावधान देश के सभी समुदायों के विवाह संबंधी कानूनों पर लागू होगा, जिसके बाद देश में मौजूद तमाम विवाह कानूनों में संशोधन करना होगा। 2007 से लागू बाल विवाह निषेध अधिनियम के बाद भी भारत में बड़ी संख्या में छोटी उम्र की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। विशेषज्ञ कम उम्र की लड़कियों की शादी के पीछे सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जिम्मेदार मानते हैं। भारत में बाल विवाह पर सबसे पहले ब्रिटिश शासन में 1929 में कानून बना था। लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। और हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी हैं, जो आपको बाल विवाह निषेध संशोधन बिल के तमाम पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर कानूनी जानकारी आज देंगे हमारे अधिवक्ता, और आपका भी इससे जुड़ा अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो शादी की जो लड़कियों की उम्र है 18 से 21 वर्ष करने को लेकर अब बात कही जा रही है, और उसी के मद्देनजर अब क्या कुछ संशोधन इस बिल में हुआ है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपका भी इस मुद्दे से जुड़ा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। और हमारे अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 को लाने का आखिर मकसद क्या है? मेरे ख्याल से इसमें कोई एक पॉलिटिकल इशू है। जहां तक मुझे लग रहा है कि इलेक्शन जो यूपी में है उसके चलते कानून लेके आया। अदरवाइज आई डोंट फाइंड दिस माय व्यूज ऑन कि मुझे तो लग रहा है कि एक करने का जरूरत भी था ही नहीं। जहाँ पे कोई एक सिटीजन 18 साल उम्र में वोट दे सकते हैं और उसका वो अपना ले सकते हैं, वहां पे शादी के लिए उसका अलग से एज चेंज करने का कोई जरूरत था नहीं मेरे ख्याल से। दिस इज माय ओपिनियन। जी जी जी। तो क्या प्रस्तावित कानून में 21 साल की कम उम्र में शादी करने को जुर्म के रूप में देखा जाएगा, या और पैनल प्रोविजंस रखता है? और प्रस्तावित कानून में 21 साल से पहले लड़कियों की शादी करवाने पर क्या कोई सजा का भी प्रावधान होगा? इन्होंने तो एक दिए है कि अगर पहले से हमारा था कि अगर कम उम्र में कोई शादी कर रहा है तो पिनल सेक्शन में आएगा, उसमें 376 भी आ जाएगा, कानून जैसा वो भी आएगा। जी जी। और वही वो जो शादियां, उनका क्या होगा जिसमें लड़की की शादी की उम्र 21 साल से कम है? क्या वे शादियां अब रद्द कर दी जाएंगी? यही तो बात है। जहां तक शादी हो किया अब तक, उसका शादी तो मानना ही पड़ेगा जी। वो शादी तो उन्होंने कैंसिल नहीं कर सकते। कानून की जो प्रावधान है, अब तो कानून आया नहीं, ये तो बिल में है और ये अभी पार्लियामेंट में सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया ताकि इसको दोबारा चर्चा हो सके। बट दोज हु हैव ऑलरेडी मैरिड अंडर द प्रीवियस एक्ट का तो शादी मानना ही पड़ेगा जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ और संशोधन भी इस बिल में होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक चिंता का विषय हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जिन लड़कियों की, और वो 21 साल से कम है, तो उनकी शादी को भी मान्य किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक संशोधन भी होना चाहिए। आपको नहीं लगता?
मैम इसमें क्या है कि कानून तो अभी आया नहीं, जी नंबर वन। नंबर टू, अगर एक कानून आएगा भी जी तभी ये प्रोस्पेक्टिव होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। मतलब ये पीछे से अफेक्टेड नहीं होगा, ये सामने से होगा। अगर जी जब जब से एक कानून लागू होगा उनसे आगे की कोई शादी नहीं हो पाएगा बिलो 21 में, लेकिन जो हो चुका है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जी। वहीं प्रस्तावित विधेयक में बच्चे की परिभाषा या परिपक्वता की आयु 21 वर्ष कर दी गई है। यहाँ कई मौजूदा कानूनों और बुनियादी अधिकारों के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आदि, इन तमाम कानूनों का क्या होगा फिर? ये तो मेरे ख्याल से अभी जब तक ये कानून कानून एक्ट में आएगा ना ये बिल, जी तो तभी इसको चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो इसकी एज की वजह से 18 से होगा, जब पहले की था, वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जी तो एक कॉन्फ्लिक्ट होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में जरूर एक कानून की चैलेंज। जी। और कहीं ना कहीं इसका विरोध अभी भी कुछ ऐसे दल हैं वो भी कर रहे हैं। अभी तो पेश ही हुआ है, ये अभी पारित नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में देखना यही होगा अब अभिजीत जी कि आखिर क्या इसको लाया जाता है या नहीं लाया जाता है। बिल्कुल, प्रस्तावित कानून हो हर धर्म या समुदाय में बाल विवाह निषेध को बराबरी से लागू करता है। मतलब ही यही है कि किसी भी रीति रिवाज के बावजूद ये जो कानून सभी पर एक जैसा लागू होगा। क्या सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में भी बदलाव होगा अब? इन्होंने तो पर्सनल लॉ को भी अमेंडमेंट लाने के लिए कहा क्या, जी लेकिन मेरे मेरे ख्याल से जो हमारा एक्चुअल जो नेचुरल नेचुरल जो है कि जब भी कोई लड़की प्यूबर्टी अटेंड करता है जी तो उसी टाइम में वो शादी के लायक हो जाता है। जैसे कि हमारा गांव में अभी भी, बंगाल में केरला में बहुत सारे गांव है जहाँ पे बच्चे की शादी दे देता है 9 से 10 साल, 12 साल, 11 साल, 14 साल की नीचे नीचे, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारा एक पर्सनल लॉ की तहत कर। तो वो तो कानूनी कानूनी कार्रवाई कानूनी तहत तो नहीं हो रहा है, लीगलाइज नहीं हो रहा है, फिर भी इनका शादी तो माना जाता है। अभी भी जी हमारा बंगाल में गांव में बच्चों का शादी करते हैं 14 साल की, जी 16 साल की। अभी भी कानून तो है 18, जी जी लेकिन आज भी शादी करते हैं गांव में 14 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, जी और जी उसका उसके बाद तो बच्चा भी हो जाता है। जी तो एक कानून तो लाना चाहिए था, लेकिन ये 18 से 21 करने में मुझे लग रहा है कि इसके पीछे तो सिर्फ पॉलिटिकली है। और अपनी चर्चा में बात कर रहे हैं कि आखिर जो लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल करने का जो प्रस्ताव रखा गया है और उसी में क्या कुछ संशोधन हुआ है। और हमारे अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत जी, अगला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस कानून के आने के बाद जनजातीय प्रथाओं का क्या होगा। ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि कई जनजातियों में तो कम उम्र में शादी की प्रथा है, उनका क्या होगा फिर? क्या वे सजा भुगतेंगे ऐसे में? मैं एक चीज बताओ, ये जो सेक्शन इन्होंने नया बिल जो लेके आया प्रोपोज बिल में, जी इन्होंने एक पैराग्राफ ऐड किया कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall have the effects notwithstanding anything contrary in inconsistent therewith content in any other law for the time being in force। इसका मतलब जो है कि नया कानून में जो अमेंडमेंट लाया गया वो दूसरे कानून के ऊपर ओवरराइड्स करेगा। जी बट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि अभी जब हमारा, मैंने इससे पहले बात किया कि एक आदमी की वोटर्स राइट बन जाता है 18 ईयर्स में। अगर 18 ईयर्स की बात जब हो रहे हैं और ये नया कानून में उसमें चेंज हो जाएगा तो चाइल्ड की डेफिनेशन भी अलग हो जाएगा। जी तो ये नहीं हो सकता। इसमें जो दिए है, आपको एक मैं बताऊं कि 4-5 सेक्शन जो है, जैसा कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इसमें पहले भी ऐसा था 18 ईयर्स ब्राइड्स एंड ब्राइड टू 21 ईयर्स। द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, द स्पेशल मैरिज एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सारे कानून में इन्होंने सेक्शन को अमेंडमेंट करने के लिए एक प्रावधान रखा है। मैंने जी पहले भी बोला कि ये तो सिर्फ बिल ही है, ये अभी कानून तो तौर पे आया नहीं, बिल है।
फिर भी इन्होंने जो प्रावधान रखा है कि फॉरेन मैरिज एक्ट भी इन्होंने अमेंडमेंट के लिए लिखा है। तो अभी जो ऐसा आएगा कि अगर आपकी लड़कियों का उम्र मिनिमम 21 किया जाएगा, तो इसमें सिर्फ शादी के लिए ही इनका फैसिलिटीज दे जा रहे हैं। जी लेकिन नौकरी के लिए कोई कोई लड़का को 18 साल हो गया तो नौकरी देने के लिए बोला गया कि हमारा जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें बोला गया कि एडोलेसेंट को आप नौकरी में नहीं ले सकते जी जब तक ही अटेंड दी एज ऑफ मेजोरिटी। जी अब एज ऑफ मेजोरिटी हम लोग का जो है वो है 18। जी तो इसका इसका मतलब हो गया जब तक वो 18 में आ जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तब तो ही इज एंटाइटल्ड टू डिसाइड ऑफ हिज ओन थिंग। तो मैरिज के लिए एक लड़की का 21 होने का कोई जरूरत ही नहीं। वो तो 18 में ही डिसाइड कर सकता है जब ये अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी। तो ये जी मेरे ख्याल से ये कानून आएगा नहीं, और अगर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज। जी जी वही क्या जो प्रस्तावित कानून आर्टिकल 21 और राइट टू प्रोडक्टिव फ्रीडम एट द मैच्योर एज और जीवन साथी चुनने के अधिकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है, खास तौर पर जब विभिन्न कानूनों के तहत परिपक्वता की आयु 18 वर्ष है और मतदान का अधिकार भी 18 वर्ष में ही दिया जाता है। जी 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 और मैंने पहले ही जी इसी बारे में मैंने पहले ही बोला था कि जब हमें अटेंडिंग की एज ऑफ मेजोरिटी 18 को रखा गया, तो उसी में तो 21 आर्टिकल 21 में तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ये नया कानून में। दैट इज व्हाई मैंने पहले भी बोला था कि एक कानून अगर एक कानून बिल में आकर में है या अभी एक्ट के तौर जब आएगा तो इस जी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, इसका लीगलिटी अल्ट्रा वायरस चैलेंज होगा, इसमें कोई दोहरा। जी 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 वही संशोधन लाने के लिए दो अन्य कारणों का भी हवाला दिया गया था। कहा गया है कि ये कानून महिलाओं के पोषण स्थिति और रोजगार की संभावनाओं में सुधार करने में मदद करेगा। इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं मैडम, इसमें तो मेरा रिजर्वेशन है। मैं जी साफ साफ बताओ, मान लीजिए जब भी कोई एडल्ट को हमारा अप्रेंटिस एक्ट जो है वो अप्रेंटिस एक्ट वाइज ऐसा है कि 18 होगा तो वो अप्रेंटिस में ज्वाइन कर सकता है किसी नौकरी में। जी अगर मान लीजिए कोई लड़की को 21 साल को हम चाइल्ड नहीं मानते हैं, आप बोलते हैं कि जब तक वो 21 साल नहीं आएगा तब तक वो चाइल्ड माना जाएगा। जी अगर ऐसा होगा तो 18 साल में उसको नौकरी भी नहीं मिलेगा, जी जी क्योंकि जब तक आपने बोल रहा है कि he will not be treated as a child unless he attained the age of 21। तो जब 18 साल में इसका नौकरी मिलने का था तब तो नहीं मिलेगा, जी तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। ये मेरे ख्याल से ये कानून चलेगा नहीं, ये एकदम गलत। जी जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिजीत जी। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या ये कानून आता है, अगर आता है तो क्या इसे चैलेंज किया जाता है, क्योंकि कई तरह के संशोधन इसमें किए गए हैं। लड़कियों की 18 से उम्र बढ़ाकर 21 साल करने की बात इसमें कही गई है। अगर ये कानून होता है तो देखने वाली बात यही होगी कि आखिर किस तरीके से इसे अब कानून बनाया जाएगा, और अगर नहीं बनाया जाएगा तो क्या कुछ तथ्य दिए जा सकते हैं। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।